हरिओम। मैं छोटी पूजा करती हूँ अथवा मैं बहुत देर तक बैठकर पूजा करता हूँ। ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो हर किसी के मन में जागते हैं। जानने का प्रयास करते हैं आज की इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का पंडित गिरिजानंद शास्त्री व्लॉग्स में। आपके मन में भी ये प्रश्न जाग सकता है। एक ऐसा होता है व्यक्ति जो 2.5-3 घंटे बैठकर सुबह की पूजा कर लेता अथवा शाम की पूजा करता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी पूजा नहीं कर सकता, सूक्ष्म रूप से भगवान की पूजा करता। क्या ऐसी पूजा में फल भेद रहता है? तो इस बात को समझिएगा, भगवान की पूजा में कभी फल भेद नहीं होता। आप लंबी पूजा करें, छोटी पूजा करें, यहाँ पर कहीं पर भी भगवान की ओर से फल का भेद नहीं आता। यदि पूजा में कहीं पर भी फल का भेद उत्पन्न होता है तो वो भगवान की ओर से नहीं, आपकी ओर से ही उत्पन्न होता है। भगवान की पूजा छोटी हो बड़ी हो, शास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं आता है। शास्त्र में तो केवल इतना कहा है कि नित्य देवार्चने होमे, आपको नित्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। कितनी देर कर सको वो आपके अपने सामर्थ्य और समय पर आधारित होता है। किंतु ये भेद रखना कि छोटी पूजा करने वाले को छोटा और बड़ी पूजा करने वाले को बड़ा फल मिलेगा, यह कहीं पर भी उचित नहीं है। आप पूजा कितनी देर तक बैठकर करते हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जितनी देर बैठकर आप पूजा करते हैं, क्या उतनी देर आपका मन आपकी पूजा में बैठता है कि नहीं? भगवान के मंदिर में भी बैठने के उपरांत यदि आपके मन में सांसारिक प्रलोभन चलते हैं, मन यदि आपका किसी सांसारिक वस्तु में अटका रहता है, बहुत लंबी लंबी देर तक बैठने से कोई लाभ नहीं है। शास्त्र ने तो यहाँ पर इतना ही कहा है कि जिता सुनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भागवत जी कहती है कि अपने मन को केंद्रित करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। फल भेद कहाँ से होता है? मन से। यदि आपका मन में ठहराव नहीं है, कितनी भी देर पूजा कर लीजिए, फल प्राप्त नहीं होता। दूसरा, आप किस भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं वह भी देखने योग्य है। लंबी चौड़ी पूजा से क्या लाभ यदि भाव निर्मल नहीं है? मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप पूजा लंबी देर तक करते तो ठीक नहीं करते। पूजा अच्छी बात है, आप बहुत देर तक कीजिए, जैसे भी करें करते रहिए, किंतु भाव टिका होना चाहिए भगवान की पूजा में, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात क्या है? आप जो भी पूजा करते हो समर्पण भाव के साथ करो। मेरा भाव, मेरी पूजा मेरे प्रभु ग्रहण कर रहे हैं, मेरी पूजा को मेरे परमात्मा देख रहे हैं। अपनी पूजा के अंदर मिठास पैदा करो, अपनी पूजा के अंदर निर्मलता पैदा करो, अपनी पूजा के अंदर एक उत्कृष्टता पैदा करो कि भगवान आपकी पूजन के लिए तरस जाएं। ऐसा भाव आपकी पूजा में प्रकट होना चाहिए। बस इतनी सी बात मोटी मोटी तौर पर समझ लीजिए। मन की निर्मलता होनी चाहिए, भगवान की पूजा में भाव उत्पन्न होना चाहिए, आपका चित्त परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। आपकी पूजा अतिशीघ्र फलदायी होती है। इसलिए लंबी चौड़ी पूजा पाठ करना अथवा छोटी पूजा पाठ करना ये आपके ऊपर आधारित है, किंतु आप किस भाव से भगवान की ओर बैठे हो, किस भाव से भगवान को आप वंदन चिंतन कर रहे हो, ये बात देखने वाली है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो मैंने यह वीडियो बनाई है आप लोगों तक पहुंचेगी और आपको समझ आएगी। जुड़ सकते हैं आप मेरे से इंस्टाग्राम में। तब तक आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आपका दिन मंगलमय बना रहे।